एसएल और एसएलएम ऑर्डर ज़ीरोधा में क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, किस सिचुएशन में कौन सा यूज़ करना चाहिए, और कई जगह ज़ीरोधा एसएलएम नहीं लगाने देता, तो आप एसएल ऑर्डर एसएलएम की तरह कैसे लगा सकते हैं, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए ज़ीरोधा की काई टैब पे आते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो कोई भी आपके पास शेयर हो आपके पोर्टफोलियो में, हो सकता है शेयर आपकी पोजीशंस में हो या आपकी होल्डिंग में हो, किसी में भी हो, आप किसी भी शेयर पे मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये आवास ले लेता हूँ। मेरे पास 300 क्वांटिटी आवास है और इस पे मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए एसएल और एसएलएम ऑर्डर यूज़ होते हैं। एसएल जो होता है वो स्टॉप लॉस विथ लिमिट होता है, तो यानी अपनी आप लिमिट प्रोवाइड करते हैं, और एसएलएम जो होता है वो स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस होता है। तो देखिए हम यहाँ पे ये इस किसी भी एरिया में हम यहाँ क्लिक करते हैं इस तरह से, और ये एग्जिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जितनी भी क्वांटिटी आपके पास है वो डाल दीजिए। जैसे आपने देखा कि यहाँ ये मेरे केस में आप देखिए 300 क्वांटिटी है, तो यहाँ मैं एग्जिट पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी डाल देता हूँ जो कि 300 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप ये मार्केट ऑर्डर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इमीडिएटली सेल हो जाएगा। उसकी बजाय अगर आप ये लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो आप जो भी प्राइस डालेंगे उस प्राइस के आते ही वो सेल हो जाएगा। लेकिन जब एसएलएम और एसएल अगर आप डालेंगे ये वाला, ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको एसएलएम दिखाता हूँ। तो एसएलएम जब आप डालेंगे, ये देखिए आप एसएलएम सेलेक्ट करेंगे तो पहली बात तो आपको यहाँ प्राइस डालने को नहीं आएगा। ये एसएलएम और एसएलएम में नीचे एक आपको ट्रिगर प्राइस मिलता है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हैं कि एसएलएम में ये ट्रिगर प्राइस आपको मिलता है, इसके अलावा नीचे और कोई एक्स्ट्रा प्राइस डालने का आपको ऑप्शन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दिया, जैसे अभी ये जो प्राइस आप चल रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कि इसका प्राइस 1535 के आसपास चल रहा है, और मैं बोलता हूँ कि जब इसका प्राइस गिर के, मतलब मैं अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ कि जब इसका प्राइस गिर के मान लो 1500 रुपये आ जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये 1500 से ज़्यादा अगर नीचे गिरे तो मुझे और ज़्यादा लॉस हो, तो मैं अपना लॉस जो है वो मैं काटना चाहता हूँ। तो ये मैं एक स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस, मतलब जब भी 1500 रुपये आए, ये ट्रिगर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, जब भी ट्रिगर का प्राइस आता है, यानी प्राइस ये प्राइस जो है वो गिर के जब 1500 रुपये आएगा, उस समय हमारा ब्रोकर जो है वो एक्सचेंज को ये ऑर्डर भेजेगा। ठीक है, ये डिसाइड करता है ट्रिगर। तो ट्रिगर सिर्फ ये चीज़ डिसाइड करता है कि किस प्राइस पे आपका ब्रोकर एक्सचेंज को ऑर्डर भेजेगा, वो होता है ट्रिगर प्राइस। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जब भी प्राइस 1500 आए तो मेरा ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाए। ठीक है, पहली बात तो ये। अब एक्सचेंज को ऑर्डर जाएगा क्या, वो हमारा यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो ये डिसाइड करता है। वो ऑर्डर जाएगा ये, इसका मतलब है कि क्वांटिटी 300 हमको सेल करनी है। ठीक है, और प्राइस हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम एसएलएम रख रहे हैं, यानी मार्केट प्राइस। अब इसमें दो चीज़ें होती है कि क्या ये ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा और किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हाँ, ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम अपना प्राइस नहीं बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि जैसे ही प्राइस 1500 आए ये ऑर्डर मार्केट में डाल दो, एक्सचेंज में डाल दो, एक्सचेंज में जो भी सबसे बेस्ट प्राइस उस समय मिले उस पे इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो हम प्राइस नहीं डाल रहे हैं, तो ये मार्केट प्राइस में यानी 1500 के आसपास, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 1500 पे मिले, आपको 1500 के आसपास आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है 5 पैसे ऊपर हो, 10 पैसे ऊपर हो सकता है 5 पैसे नीचे हो, 10 पैसे नीचे हो, तो 5-10 पैसे ऊपर नीचे ये हो सकता है, लेकिन श्योरिटी है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एसएलएम ऑर्डर। ठीक है, अब इसी की बजाय अगर हम ये एसएल सेलेक्ट करें, देखो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया एसएल, तो इसमें अभी देखो ये प्राइस डालने का ऑप्शन आ गया। ये चीज़ वो की वही रही है। तो जैसे ही हम ये एसएल ऑर्डर लगाएंगे, जैसे ही 1500 प्राइस आएगा, ये वाला हमारा ब्रोकर जो है वो ये ऑर्डर एक्सचेंज को भेज देगा। ठीक है, तो इस प्राइस पे अब वो ऑर्डर क्या भेजेगा, वो ऑर्डर हमको यहाँ लगाना है। ठीक है, तो हम नॉर्मली क्वांटिटी तो आपको पता ही है 300 है तो वही रखेंगे। ये प्राइस क्या रखना है, तो मैं नॉर्मली सबको सजेस्ट करता हूँ कि जिस प्राइस पे आपको एग्जिट करना हो वही प्राइस आप यहाँ पे रखें। ये देखिए, ठीक है, अब अगर आप उसका प्राइस कम रखते हैं, नॉर्मली लोगों का ऐसा होता है कि भाई हम 1500 पे जो है वो ऑर्डर एक्सचेंज को भेज देंगे और एक्सचेंज को बोलेंगे जब भी 1490 आ जाए तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। राइट, तो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1490, ठीक है, तो अब जैसे ही 1500 आया आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला गया। राइट,
अगर और प्राइस गिरता गिरता 1490, सॉरी ये 490 रह गया, इसमें एक लगाना हम भूल गया, तो जैसे ही प्राइस 1490 आएगा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक रिस्क है दोस्तों, रिस्क ये है कि ये वाला जो आवाज़ का प्राइस है वो गिरता गिरता जो है 1500 से नीचे आ जाए। मान लीजिए कि 1497 आ गया, ठीक है, आपका ऑर्डर तो इस समय एक्सचेंज में चला गया, अब ये 1497 आया, लेकिन यहाँ से वापस चढ़ के और मान लो दिन के एंड में मान लो 1502 पे क्लोज हुआ, तो आपका ट्रिगर प्राइस तो आ गया, देखिए आपका ट्रिगर प्राइस आ गया, लेकिन आपका सेलिंग प्राइस नहीं आया क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर है, आप समझे। तो अगर ये लिमिट ऑर्डर है और दिन भर में ये प्राइस नहीं आया तो 3:30 पर 3:30 पर एक्सचेंज इस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, तो आपका जो ऑर्डर लगा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हो सकता है कि प्राइस आया वो, लेकिन फिर भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि प्राइस नॉर्मली जो है वो 1500 जैसे ये रखा है तो ये सेम रखें, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर 1500 आया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश 1500 आया और वहाँ से वापस ऊपर भी चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका प्राइस नहीं आया जो आप सोच रहे हो। तो इफ़ेक्टिवली इस तरह से आप ये जो क्वांटिटी डाल के जो भी आप प्राइस डालना चाहते हो ये करके, और इस तरह से आप ये स्टॉप लॉस को ऑर्डर को इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि 300 शेयर जो मेरे इसमें हैं वो CDSL में ऑथराइज़ करने हैं, तो ये ऑथराइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे जो है कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। जब भी आप शेयर सेल करते हैं तो ऑथराइजेशन जो है ज़रूरी है। मैं 2 सेकंड में इनका ऑथराइज़ करके वापस आता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि ऑथराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने मॉर्निंग में ही ऑथराइज़ किया हुआ है तो ये सब आपको नहीं आएगा। तो अभी मैं इसे ओके करता हूँ और अब मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो मैं लगा सकता हूँ इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है और ये आपको आपके ऑर्डर्स में दिखेगा। तो यहाँ पे ये आपके ओपन ऑर्डर में रहेगा जब तक कि आपका स्टॉप लॉस का प्राइस ट्रिगर नहीं हो जाता। जैसे ही ट्रिगर होगा ये एक्सचेंज को चला जाएगा और इमीडिएटली वही प्राइस है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब वो एग्जीक्यूट होगा तो आपके ये जो एग्जीक्यूटेड वाला जो ऑर्डर है इसमें आपको यहाँ पे वो दिखाई दे जाएगा। तो अब आप चाहें तो इस ऑर्डर को किसी भी समय आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं अभी ये प्राइस तो मुझे लग रहा है नहीं आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि लेट्स से 1520 पे ही एग्जीक्यूट हो जाए, और मैं यहाँ पे भी अपने ट्रिगर प्राइस को भी 1520 करके और इस तरीके से मैं ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी भी आपकी इच्छा हो कि नहीं मॉडिफाई तो ठीक है मुझे अभी नहीं करना है, तो आप इसको इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आपको दिख जाएगा जिसका स्टेटस जो है वो कैंसिल है। तो आप किसी भी इस तरह से आप किसी भी शेयर को आप एग्जिट पे क्लिक करके आपका SLM और SL दोनों ऑर्डर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि SLM जो है वो मार्केट ऑर्डर होता है, यानी आप अपना प्राइस उसमें दिखा नहीं सकते हैं, अपना प्राइस बता नहीं सकते हैं, सिर्फ ट्रिगर प्राइस बताते हैं कि जिस प्राइस पे ये ऑर्डर एक्सचेंज में जाना चाहिए। SL ऑर्डर में आप वो प्राइस भी देते हैं जिस प्राइस पे ये ऑर्डर एक्सचेंज में जाना चाहिए, और वो प्राइस भी साथ में बताते हैं कि जिस प्राइस पे ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, और वो प्राइस नॉर्मली एक्सचेंज को भेजने वाले प्राइस पे ही रखें तो बेटर है, लेकिन आप चाहें तो उससे कम भी रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों सिंपल सा एग्जांपल SL और SLM ऑर्डर इन ज़ीरोधा। थैंक यू।